क्या कहती हैं आप? थाली आपसे छीन ली गई या थाली आपने फेंक दी? तय करना मुश्किल हो रहा है। क्या कहते हैं आपको नमस्कार। और एक छोटा सा शेर है कि मुझे सब्र करना और तुम्हें कद्र करना अब वक्त ही सिखाएगा जी। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जो चुनावों के रिजल्ट हैं, मुझे पूनम अग्रवाल नाम की एक जर्नलिस्ट की वो रिपोर्ट याद आ रही है जो उन्होंने 2019 के चुनाव के लिए की थी, और जिसमें 300 से ज्यादा सीटों पर डाले गए वोट जितने थे और जो काउंटेड वोट थे उनके बीच का अंतर सामने आया था। ना केवल वो, उसके बाद 79 सीटों पर यही इसी तरह का अंतर, 5 करोड़ वोटों का अंतर इस बार भी सामने आया था लोकसभा चुनावों के बाद। तो उसके ऊपर न्यायालय ने सुनवाई नहीं की, लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि ये बहुत शिद्दत से देखना पड़ेगा कि सिर्फ साउथ के राज्यों में हमें चुनाव हम जीतते हैं और बीजेपी को ये कहने को मिल जाता है कि अगर ईवीएम खराब होती तो वहां भी होती। तो मुझे अब ये साफ दिख रहा है, ये मेरी व्यक्तिगत तौर पे एक राय है, हालांकि पार्टी के फोरम से ये अभी तक नहीं कहा गया है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि हिंदी बेल्ट से, हिंदी पट्टी से कांग्रेस को उखाड़ने के लिए एक तरह की साजिश ज्यादा लगती है। नहीं तो जिस पार्टी के लिए 10 सीटें सोची जा रही थी, लॉजिक आप कोई भी निकाल लें, बहुत सारे साइंटिफिक लॉजिक निकालेंगे कि आप केवल जाट के वोटों पर थे, आपके यहाँ पार्टी के अंदर इनफाइट थी, आपके यहाँ संगठन नहीं था, ये सारी कहानियां आप बताएंगे जो कि बता रहे हैं सारे पत्रकार। क्योंकि आजकल क्या हुआ है, पिछले कल से जिसे शायरी का कोई अदब नहीं मालूम वो भी आज गजल सुना रहा है। तो बहुत सारे हम ये सारी बातें अलग अलग तरीके के तर्क तो सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब, क्योंकि वो तो रिसर्च से ही पता चलेगा कि इस बार भी जितने वोट कास्टेड थे और काउंटेड है उसके बीच में क्या अंतर है, ये भी पता चल जाएगा, पर उसमें वक्त लगेगा। जो हमारे 13 उम्मीदवार छोटे अंतर से आ रहे हैं, उसमें से खासतौर पे 5-6 जगह पर तो बहुत ज्यादा शिकायत आई थी, उसकी हमने शिकायत अभी की है। मेरे ख्याल से मैं थोड़ी देर पहले देख रही थी, एक लाइव स्ट्रीम होने वाला था जो मैं अभी देख नहीं पाई हूँ कांग्रेस की तरफ से, जो लोग हमारे प्रतिनिधि की तरह ईसीआई में गए थे। तो मेरा ये मानना है कि कुछ जुल्म सितम सहने की आदत भी है हमको, कुछ ये है कि इस दरबार में सुनवाई भी कम है, लेकिन अगर अब जरूरत पड़ेगी तो सत्याग्रह होगा और हम उन खोई हुई मशीनों के बारे में भी सवाल पूछेंगे, हम उन खोए हुए वीवीपैट के बारे में भी सवाल पूछेंगे जिनके बारे में सरकार पूरी रिपोर्ट बताने से डरती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको जो कहना है माने, पर मैं ऐसा मानती हूँ कि हिंदी पट्टी से कांग्रेस को उखाड़ने की, जबकि हमारा वोटर भी वहां है, हमारा संगठन वहां है, हमारा कार्यकर्ता वहां है, ये एक तरह की मुहिम है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद। एक और चीज कह दूं क्योंकि आपने मौका दिया है कि पहले कार्यकर्ता बीजेपी के एक तरफ, जो गोदी मीडिया कहलाता है, एक मीडिया का बड़ा हिस्सा एक तरफ, और ये सारे लोग मिलकर ये चलाते हैं कांग्रेस पार्टी में इनफाइट है, दलितों का सम्मान नहीं कर रही है। 10 साल पहले पर्ची खर्ची था। अरे भाई, आप लोगों को क्या समझते, लोगों को क्या समझते हैं? वो अग्निवीर से परेशान नहीं है, युवा बेरोजगारी से परेशान नहीं है, उनके माँ बाप इतने बढ़ते हुए नशे से परेशान नहीं है, महंगाई से महिलाएं परेशान नहीं है, जो उनकी हालत बनाई जा रही है उससे वो परेशान नहीं है, किसानों के साथ आपने जो अत्याचार किया किसान उससे परेशान नहीं है। कुछ भी कहानी बना के अगर आप धड़ल्ले से चला देंगे और मास में चला देंगे तो उसका अर्थ ये थोड़ा ही है कि जनता ने ये निर्णय किया है। इस बार ये लड़ाई सिस्टम ने हमें हराई है और इसका प्रमाण भी देश में आने वाला भविष्य देखेगा, और दोबारा हमें इस सबको रिविजिट करना पड़ेगा कि किस तरह से ये धांधलियां केवल हिंदी बेल्ट में ज्यादा की गई है। बड़े सुंदर तरीके से आपने बात कही अनुआ जी, क्या बात कही ना आपने कि जिन्हें शायरी का अदब नहीं है वो भी गजल सुना रहे हैं। मैं गजल नहीं सुनाता, मैं काका का पढ़ने की कोशिश करता हूं, आपको अन्यथा ना लगे। छोड़िए।